स्वयं आपको आशीर्वाद देने आज यहाँ पर आए हैं। यादव परिवार ने आज सचमुच में इतने विकास किए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आज दिया है ना, ये उन सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है जो हमारे जीवन को सार्थक करेगी। अब आइए हम चलते हैं सीधे उस कीर्ति कलश की ओर। इस मंच पर उपस्थित विराजमान महामंडलेश्वर, इतना ही कहना चाहूंगा कि हवाओं को हवा देती है संत की वाणी, हवाओं को हवा देती है संत की वाणी, दिशाओं को दिशा देती है संत की वाणी। जल थल और नभ तो बहुत तुच्छ है दोस्तों, समूचे ब्रह्मांड को हिला देती है एक संत की वाणी। आइए हम सब दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाविना। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्य शक्ति माँ जगत जननी, मंचासीन संत चरण, कल्याणदास जी महाराज, बालकदास जी महाराज, मिताली बहरीदास जी महाराज, भारती दीदी, सभी मेरे संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य में हम सबको एकत्रित करने का सूत्र हमारे अरुण भैया, सचिन भैया, उन सभी पूरे परिवार के लिए एक बार मेरा पूरा समाज तालियों के साथ सबका स्वागत करे। क्या कहूं, सोच कुछ अलग आया था। जिनके द्वारा हम लोग, जिनके लिए एकत्रित हुए, उनका नाम आप सब परिचित है, लेकिन मैं चिंतन कर रहा था, उनका नाम सुभाष है। सु और भास, जिसके शब्द में सत्यता ही निकलती है, उसका नाम सुभाष कहा जाता है। जीवन में सुभाष जी के विषय में क्या चर्चा करें। मैं उनको कई वर्षों से जानता हूं। समाज के लिए आज इस निमाड़ जैसे क्षेत्र को स्वर्ग का एहसास अगर किसी ने करवाया तो सुभाष यादव जी ने करवाया। सत्य के लिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, धर्म ना दूसरा सत्य समाना। शास्त्र भी कहता है, सत्यवरम सत्य परम त्रिसत्यम च नियतम च सत्य। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मुझे याद है जब सुभाष जी को लगा कि मेरा समाज थोड़ा सा दुखी हो रहा है, उस समय अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े होने की क्षमता अगर किसी ने दी तो सुभाष यादव ने दी है। मैं जानता हूं उनको अपनी पद पैसा प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, अपने समाज की चिंता थी। और शास्त्र कहता है, परहित बसहि जिनके मन माही। आप खाली किसी को अपने मन में, शास्त्र कहता है कि अगर आप अपने कल्याण की कामनाएं करना चाहते हो, आपका अपना घर में कल्याण करना चाहते हो, तो आप एक ही काम करो, दूसरे के लिए कल्याण करने का सोच लो, आपकी कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। यही सुभाष यादव जी ने किया। दूसरों को तिलक लगाओगे तो आपके हाथ में तिलक लगेगा, दूसरों को सुगंध लगाओगे तो आपके हाथ में सुगंध लगेगा, और दूसरों को कालक लगाओगे तो सबसे पहले आपके हाथ में कालक लगेगी। यही सुभाष जी हम लोग देखते हैं आज निमाड़ जैसा पूरा क्षेत्र। और मुझे श्रोता भी याद है, एक साधु के सामने एक कुटिया थी और एक महिला रहती थी। जब आरती जाती थी तो महिला घोषणा कर देती, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा। उस साधु ने कहा कि अरे देवी, मैं स्वयं साधक हूं, तपस्वी हूं, जपी हूं, सन्यासी हूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन तू कैसी घोषणा करते कि स्वर्ग नरक जाएगा। वो महिला कहती है, महाराज
मेरे पास योग जप तप ध्यान कुछ नहीं है। फिर कैसी घोषणा करती है? बोले जब अर्थी निकलती है उसके पीछे लोग बात करते हैं, मैं सुनती हूँ, उसके ऊपर निर्णय करती हूँ कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, मुझे यही लगता है कि हमारे सुभाष जी स्वर्ग में है। ईश्वर की इच्छा। सुभाष जी कहीं ना कहीं आप नहीं देख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि सुभाष जी को स्वर्ग, मोक्ष, परमात्मा के चरण, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई बहुत प्रिय हो सकते हैं। उनके लिए अगर सबसे प्रिय कोई हो सकता है तो निमाड़ का आपका पूरा समाज प्रिय हो सकता है। इनकी खुशहाली उनके जीवन में सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए सुभाष जी का तन मन धन जा समाज के लिए हरेक तमेव गच्छम शरणम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं अपने जीवन में जो भी संकल्प लेकर चले, और मैं सुभाष जी को, और मुझे चिंतन आ रहा है, सुभाष जी को विकास पुरुष नहीं, सुभाष जी हमारे क्षेत्र के नहीं, पूरे प्रदेश के विश्वास पुरुष थे महाराज। तो हम लोग एकत्रित बैठे, विश्वासम फलदायक। विकास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का विश्वास जीतना। रामायण का पहला ही श्लोक, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। बाबा यही कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास फलदायक। मम मंत्र दृढ़ विश्वास, ये यथात्मा दृढ़ निश्चया। शास्त्र यही कहता है कि किसी भी कार्य के लिए सुभाष जी के पास जो भी व्यक्तित्व जाता था, विकास के लिए नहीं, विश्वास के साथ जाता था कि मेरा कार्य होगा, और उनके लिए लड़े। आज उसी का परिणाम दिखता है। नहीं तो विकास करने के लिए अरुण भैया को पता है महाराज, परिक्रमा करने वाले बहुत आते हैं अरुण भैया आप लोगों के पास। मैं हमारे बांसवाड़ा में एक बड़े विद्वान पुरुष थे, उनके लॉ कॉलेज में मुझे प्रवचन करने के लिए लेकर गए। तो जब उनके चंबर में गए, बैठे, तो जिस कुर्सी पे बैठते थे उस कुर्सी को प्रणाम किया 50 बार। मैंने उनको कहा शंकरलाल जी एक बार भी कर सकते हैं। बोले महाराज जी ये शंकरलाल को प्रणाम नहीं किया, बोले इस कुर्सी को प्रणाम किया सुबह से पहले, इसलिए मैं कुर्सी को प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोग स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। शास्त्र कहता है कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा। अर्थ स्वार्थी कभी टिकते नहीं है और निस्वार्थ कभी टूटते नहीं है। यही सुभाष जी की छवि थी महाराज। सुभाष जी ने अपने लोगों के लिए कभी टूटने नहीं दिया। ठीक है, जीवन में कई प्रकार के संघर्ष भगवान, मुझे लगता है कि हमारे निमाड़ के अगर कोई व्यक्तित्व, अगर मैं कोई शब्द में उनकी बातें न हो, लेकिन सुभाष जी का व्यक्तित्व जो विशालत्व था, विकासत्व था, विश्वासत्व था, उस भरात पर परमात्मा का कहीं ना कहीं कबीरदास जी यही कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जब रोए हम हंसे, लेकिन ऐसी करनी कर चले जग रोए और हम हंसे। यह सुभाष जी की छवि थी महाराज। इसलिए परमात्मा उस ईश्वर के चरणों में बैठकर, मुझे लगता है कि हमारे दीपक जी ने कहा धर्म क्या है इस जगत में। धर्म दूसरा वस्त्र पहनना नहीं, माला पहनना नहीं, मंदिर जाना नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं जाना। शास्त्र कहता है कि उत्तमो सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधम मूर्ति पूजा अधमा अधम तीर्थ यात्रा। धर्म मतलब वस्त्र नहीं है महाराज, धर्म मतलब सत्य है। धर्म के 10 लक्षण है। अगर आपके हृदय में वो कार्य करते हुए चलोगे, उस पराग पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है। धार्मिक अगर देखा जाए तो रावण से बढ़कर इस जगत में कोई धार्मिक नहीं था। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में जिसके हृदय में सत्यता थी, उस परमात्मा के प्रति समर्पित थे। जरूरी नहीं कि दिन भर मंदिर में बैठकर पूजा करके अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयत्न न करें।
इस समाज में मुझे लगता है कि हम लोग उस परमात्मा की कृपा अगर प्राप्त करना है तो सुभाष जी का एक भी सद्गुण हमारे हृदय में हमने प्रतिष्ठित किया तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसका परिणाम हमारे अरुण भैया, सचिन भैया देखते हैं। शास्त्र कहता है दुष्यंति मातृ दोषण, पितृदोषण, मूर्खता, कार्पण्य, कुल दोषण, स्वदोषण, दारिद्र्यता, सज्जनों पिता पुण्य न, परोपकार माता पुण्य न, कीर्तिवान कुल पुण्य न, धनवान स्व पुण्य न। इसलिए श्रोताओं, उस परमात्मा की कृपा का परिणाम, और मुझे लगता है कि कई लोग सुभाष जी ने उनके माता पिता के पुण्य का प्रमाण सुभाष जी है, और सुभाष जी के पुण्य का प्रमाण अरुण भैया और सचिन भैया हमारे मध्य में है, जो अपने पिता की स्मृति में। नहीं तो आजकल महाराज माता वो कबीरदास जी ने लिखा है, सगा भाई को बुरा बोले, साले को सम्मान, और माँ बाप तो भीख मांगे, ससुरे को जम खान। ये कबीरदास जी ने मैं नहीं कहा, उस समय लिखा है। लेकिन आज हमारे अरुण भैया, सचिन भैया आज इतने समाज को मृद मंगलमय संत समाज हो, आज वो चाहते तो किसी भी बड़े नेता को बुलाकर यहाँ बड़ी सभा कर सकते थे, लेकिन उनके हृदय में महापुरुषों को बुलाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य अगर किसी ने किया तो अरुण भैया ने किया है महाराज। इतने बड़े संत, मुझे तो लगता है हमारे निमाड़ का इसको मिनी कुंभ के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर एक कुंभ हमारे उज्जैन होता है और एक कुंभ हमारे निमाड़ का कुंभ भी, जहाँ सुभाष जी के स्मृति में निश्चित रूप से हमने भी आज चुनरी बढ़ाई, स्नान किया, लेकिन आज यही कुंभ है। एक एक संत, मुझे जहां कहते हैं कि एक बात याद आती है भागवत की, जब सुदामा जी पोहे देकर आए और उनके चरण पूरे द्वारका में भगवान कृष्ण ने उनको घुमाया बिना खड़ाऊ के। रुक्मिणी ने पूछा, बोले महाराज ये क्या है? आप जब भ्रमण करने के लिए निकलते थे रथ के ऊपर, लेकिन आज आप बिना खड़ाऊ के सुदामा को पूरे द्वारका में भ्रमण करवाया। कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी मेरे पैर जहां पड़े उसका उद्धार हो जाए, न इसमें संदेह है, लेकिन सुदामा जैसा संत जहां भी चरण रखते हैं उस भूमि का उद्धार हो जाता है। इसलिए इतने बड़े संत महापुरुष आए हैं। ऐसा ही गजराज का भी आता है। ग्रह ने जब गजराज के पैर पकड़े, भगवान विष्णु उसको गजराज को मुक्त कराने के लिए आए, तो ग्रह ने भगवान के ऊपर बड़े आरोप प्रत्यारोपित किया। भगवान ने सबसे पहले ग्रह को मुक्त किया। लोगों ने कहा कि महाराज गजेंद्र को मुक्त करना था, ग्रह को क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कैसा अपनी चेतसो दुराचार हो, कितना भी पापात्मक हो, अगर मेरे संतों के चरण पकड़कर बैठ जाता है तो मैं पहले उसका उद्धार कर देता हूं। इतने महापुरुषों को हमारे चरणों में हमारे यहाँ लाकर बिठाया अरुण भैया ने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए श्रोताओं, हमारे सुभाष जी पुण्यात्मा थे। उसी का परिणाम है कि हर साल इतने तरह से उनकी स्मृति, आज ऐसे ग्राम में इतना बड़ा विकास, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह का कार्य जब तक पुण्य के सो कर्मे न धनवान, सो कर्मे न दारिद्र्यता, ये उनके खुद के पुण्य का परिणाम एक व्यक्ति एक क्षेत्र में ऐसा परमात्मा देता है। और कहते हैं कि जहाँ अष्ट वसु सप्त ऋषि कभी ना कभी हर एक शताब्दी में जन्म लेकर उस क्षेत्र का विकास करवाते हैं। इसलिए मैं सुभाष जी को उसे सप्त ऋषियों में से या नव नारायण में से कोई ना कोई एक, हर एक सब कहा शास्त्रों ने लिखा है। सप्त ऋषि हो, अष्ट वसु हो, नव नारायण हो, हर एक शताब्दी में आकर उस संभाग या सुभाष जी को यही है, परिक्रमा नहीं आती है, पराक्रम आता है आपको। अरुण भैया, लेकिन आप लोगों का सच्ची बताऊं,
ये आज की परंपरा नहीं है। पराक्रम को कोई नहीं पूछता है, परिक्रमा को ही पूछा जाता है। गणपति ने, कार्तिकेय ने पराक्रम किया, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन गणपति ने परिक्रमा करी तो प्रथम देव बन गए। सुभाष जी की यही सिद्धांत था। उन्होंने कभी अपने जीवन में परिक्रमा करी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने किसी नेता की परिक्रमा करी हो या न करी हो, मेरे महापुरुषों की परिक्रमा करी, यही आपको पूर्णता प्रदान करेगा, सुख देगा, आशीर्वाद देगा। और मुझे विश्वास है सुभाष जी कहीं नहीं गए, सुभाष जी हमारे मध्य में हैं, हमारे यहीं हैं, उनका आशीर्वाद आपके इर्द गिर्द है। नैनम चित्तम के शस्त्राणी नैनम दहति पावका। इसलिए परमात्मा से यही कहता हूँ महाराज, अपने जीवन में सुभाष जी का जीवन सच्चाई की ओर चला। चाहे प्रशासन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, वो उसी का प्रलय राजनीति में थे, लेकिन राजनीतिक संत के रूप में मैं भी सुभाष जी को उसी दृष्टि से देखता हूँ। उनके जो आचरण, शब्दावली, स्वभाव, कर्म, ये परमात्मा के प्रति। और इसलिए श्रोताओं, मैं एक दृष्टांत बताकर, ज्यादा लंबा समय, बहुत देर हो गई, अंतिम एक दृष्टांत बताकर इतना ही ध्यान रखना। हम लोग एक बार एक जगह पे कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुभाष जी के इस पुण्य तिथि पे कुछ अपने हृदय में लेकर चले। एक महिला अपने झोले में कुछ लेकर फेंक रही। मैंने उससे पूछा, क्या फेंक रही हो? उन्होंने कहा, महाराज जी, नक्सलाइट हमले में मेरे पति, पुत्र, भतीजे, सास, ससुर सब मर गए। मैं एक पेड़ के आड़ में खड़ी रही, उसके कारण बच गई। तब से अपने जीवन में मैं झोले में पेड़ों के बीज रखती हूँ और फेंकती रहती हूँ, कोई तो बचे, किसी को तो छाया मिले। यही अपने जीवन में सिद्धांत लेकर चलना। कोई परोपकारात्मक, प्रेमात्मक, समानात्मक, स्वभावात्मक, सत्यात्मक, इस तरह के बीज अपने हृदय में लेकर फेंकते चलिए। अपने जीवन में परोपकारात्मक भाव जो भी हो सकता है, क्योंकि मानवता का स्वभाव, यह तो कहते हैं कि अपने जीवन में परमात्मा वही देखता है। इसलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परोपकार ते पुण्य, पर पीड़ा ते पाप। परमात्मा आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा बनाकर रखें। पूरे, मैं जानता हूँ कि यहाँ किसी का नाम लिया हो चाहे न लिया हो, लेकिन उसका नाम हमारे सुभाष जी ने अपने डायरी में जरूर लिखा होगा, जो भी यहाँ आया है। सभी के ऊपर आशीर्वाद सुभाष जी बरकरार रखे। हमारे सचिन भैया हो, अरुण भैया हो, चाहे सुभाष जी हो, उनके माता, उनकी बहनें, उनके बहुएं, उनके भतीजे, उनकी बेटियाँ, नाती पोती, उन सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बरकरार रखे। बस मुझे लगता है कि सुभाष जी को बहुत जल्दी भगवान ने बुलाया, क्योंकि यहाँ भी इतने ही प्रिय थे भगवान को। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि यहाँ धरती की जरूरत नहीं है, हमारे सुभाष जी को भगवान को वहाँ बुलाकर वहाँ कुछ सेवा का प्रकल्प करा रहे होंगे, वहीं कोई ऐसा विकास का कार्य उनके द्वारा करा रहे होंगे। लेकिन वहाँ बैठकर भी क्षेत्रों का आशीर्वाद आपके ऊपर, सभी के ऊपर बना रहे, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, प्रेम, विश्वास बना रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, मैं अरुण भैया, हमारे सचिन भैया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कि ऐसा ही कार्यक्रम उनके द्वारा होता रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भोलेनाथ भगवान की, अपने माता पिता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की,